पोस निहारा। मानो कमल कुल पोस निहारा। भानु कमल कुल पोस निहारा। मानो कमल कुल पोस निहारा। बिनु जल जारी करई सोई छारा। बिनु जल जारी करई सोई छारा। श्री राम जय जय राम। 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 आप कमल रूपी कैकई हो। अयोध्या रूपी राज जो है ये सरोवर है, और राम रूपी सूर्य आपको तब तक पोषक कर रहा है तब तक जिसे राम अयोध्या रूपी सरोवर का जल नहीं मिला। जिस दिन ये जल रूपी राज्य मिल गया उस दिन राम रूपी सूर्य आपको जला करके राख कर देगा। मां, हे रानी, मंथरा भांति प्रकार से समझा रही और तुम होगी। अच्छा एक बात बताइए, गंधारी जी आई थी, पति नेत्र विहीन था यदि, तो और अपने उनके तो नेत्र थे, और उनके यदि नेत्र थे तो उनको चाहिए था कि अपने नेत्र खोल करके और पति की सेवा करते, पतिव्रता का धर्म निभाती, परंतु इनको इस समय मोह ने घेर लिया और कहे महाराज गंधारी की जो पट्टी है विवेक की पट्टी नहीं है, ये मोह की पट्टी है, और मोह की पट्टी के कारण ही अपनी आंखें बांध ली। ही करेगी, विकास नहीं होगा। इसलिए पांडवों से कृष्ण भगवान कहते हैं ये वही दुष्ट आतताई दुर्योधन है जो भरी सभा में किसी बहन बेटी को निर्वस्त्र करना चाहता है, और जो किसी की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करना चाहता है तो इसका अर्थ यह है कि वो कभी भी निर्वस्त्र होकर के अपनी मां के सामने नहीं जाएगा। आप चिंता मत करो। और कहे महाराज मेरी आंखों से जो तेज निकलेगा वो तुझे वज्र हुआ है, ढका हुआ है, यहां पर प्रहार होगा तो यहीं से वध हो जाएगा। और यही युद्ध के समय भीम को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसकी जंघा पर प्रहार करो। और एक भाव अभी भी जागृत हो रहा है, बड़ा अच्छा भाव है कि जब भी कोई किसी की मां बहन बेटी को अपनी जंघा पर बैठाना चाहेगा, चाहे उसका देह वज्र जैसा क्यों ना हो, उसकी जंघा टूट के रहेगी, कदापि हो नहीं सकता कि बच जाए। ममता की पट्टी ठीक नहीं होती है। गंधारी ममता में ग्रस्त है और इसी ममता का फायदा उठाया मंथरा ने और ऐसी भयावन परिकल्पना गढ़ी, ऐसा चित्रांकन किया, ऐसी रूपरेखा बनाई, मैया कैकेयी कंपायमान हो गई। वो राजमाता बन के कौशल्या बैठेगी, हम दासी बन करके वहां पर सामने बैठे होंगे, मेरा बेटा दास बन करके बैठा होगा, मुझसे कुछ अपराध हो जाएगा, मुझे देश निकाला दे दिया जाएगा। डर गई महाराज। लोकांतरम शब्द प्रयोग करती भरत जी के। लोकांतरम, लोक से अंतर, लोक से देश निकाला नहीं, इस लोक में ही नहीं तुम्हारे बेटे को रहने देगा राम। कैकेयी अम्मा ने कहा गुरुजी अब करना क्या चाहेंगे। जो जिसको ज्ञान देता है वो उसका गुरु हो जाता है। वैसे तो बहुत योग भोग के बारे में गीता में बताते रहे, परंतु जब अर्जुन ने कहा शिष्यम तेहम, मैं आपका शिष्य हूं, तब भक्ति के बारे में भगवान बताना शुरू किए। और कहते हैं जब मंथरा ने भी कैकेयी मैया को शिष्य बना लिया, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। देखो, एक रघुवंश मणि होते हैं, एक साहित्य शिरोमणि होते हैं,
एक ज्ञान शिरोमणि होते हैं। गोस्वामी जी की यहां तुलना अद्भुत है। लोग कहते हैं उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा से बड़ी कोई उपमा नहीं है, और तुलसीदास जी की उपमा किसी से कम नहीं है। सीता वियोग का प्रसंग जब गा रहे हैं तो वहां कह रहे हैं अजहु मही फाटत दर्द मिस सो अवसर सुदिकीन। और यहाँ कौशल कैकई की दासी के लिए क्या कह रहे हैं, कोटि कुटिल मणि। ये कोटि कुटिल, कुटिलता की मणि है। कुटिलता की ही नहीं, कई करोड़ कुटिलों की ये मणि है। कई हजार करोड़ व्यक्ति मरे होंगे तब इसका शरीर बना होगा, तब इसका देह बना होगा, तब इसका मन बना होगा, चित्त बना होगा, बुद्धि बनी होगी। तो जो जिससे ज्ञान लेता है वो गुरु बन जाता है। तो कहते हैं महाराज अब आप बताओ, कैकेयी अम्मा से पूछती है आप बताओ आपके दिमाग में क्या योजना है। एक रात में क्या हम इस राज सत्ता की व्यवस्था को बदल सकते हैं, जहां वशिष्ठ जैसा ज्ञानी, वामदेव जैसे ज्ञानी बैठे हुए हैं? हम दो औरत मिलकर के क्या कर लेंगे? मंथरा ने कहा चाह यदि व्यक्ति चाह ले तो पत्थर में भी पानी प्रकट कर सकता है। कैकेयी अम्मा ने कहा मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं बहुत करूंगी, थोड़ा बहुत प्रिया चरित्र करूंगी, फिर मांगूंगी। 14 वर्ष के लिए वन मांगना। मैया का फिर प्रेम जागृत हो गया। ये मंत्रा सुनना, अरे तेरे को भरत को ही तो राजा बनाना है, मुझे ही तो राजमाता बनाना है, इसमें राम को वन भेजने की क्या जरूरत है? राम रहेगा महल में तो अच्छा लगेगा। मंत्रा कहती यही तुम्हारा मोह, यही तुम्हारी ममता विनाश का कारण बनेगी। अरे 14 वर्ष के लिए यदि राम वन चले गए तो भरत 14 वर्ष में पूरी अयोध्या वासियों के मन, मस्तिष्क पर, दिमाग पर, दिल पर, सब पर अपना कब्जा कर लेंगे। इसलिए इनको 14 वर्ष का वनवास दो। और ये वरदान कब मांगना कि भूपति राम शपथ जब करही, 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 तब मांगे हो जेहि पन नहीं करही, तब मांगे हो जेहि वर नहीं